चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि जून में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है जून का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। जून 2026 तुला राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति लेकर आएगा, लेकिन साझेदारों और निवेश के मामलों में आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। 21 जून तक बुध 9वें भाव में रहकर अच्छे आर्थिक फैसले लेने में मदद करेगा। नए क्लाइंट्स, साझेदार और नई डील से आर्थिक लाभ हो सकता है। 21 जून के बाद बुध 10वें भाव में आकर जाकर मेहनत का अच्छा फल देंगे। 10वें भाव में बृहस्पति आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। अचानक धन लाभ होगा या बड़े आर्थिक अवसर भी मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति, लोन या पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। 8 जून तक शुक्र 9वें भाव में रहकर भाग्य का साथ दिलाएंगे। 8 जून के बाद शुक्र 10वें भाव में जाकर आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं। शनि 6ठे भाव में रहकर विदेश से धन लाभ के योग बना सकते हैं। केतु 11वें भाव में रहकर कम से कम आर्थिक नुकसान करेंगे। राहु 5वें भाव में रहकर आर्थिक जोखिम लेने की क्षमता देंगे, लेकिन घर का तनाव आर्थिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। 15 जून तक सूर्य 8वें भाव में रहकर अचानक खर्च और उतार चढ़ाव ला सकते हैं। निवेश और गुप्त आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। 15 जून के बाद सूर्य 9वें भाव में जाकर भाग्य बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिरता देंगे। 21 जून तक मंगल 7वें भाव में साझेदार और जीवन साथी से पैसों को लेकर मतभेद करा सकता है। गुस्से और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। 21 जून के बाद मंगल 8वें भाव में जाकर खर्च या बड़े आर्थिक बदलाव ला सकता है। सेहत पर भी खर्च बढ़ सकता है। निवेश में सावधानी बरतें। आपको नित्य दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, अगर आप उसका पाठ करके घर से निकलें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना भी आपका खराब समय चल रहा है, लेकिन आपका समय अनुकूल हो जाएगा। दुर्गा जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाकर उन्हें गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं करें और कवच का पाठ कर लें। कवच का पाठ, यदि आप पुरुष हैं तो कवच का पाठ जैसे लिखा है वैसे करें। यदि आप महिला हैं तो जहाँ 41वें मंत्र पर लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, वहाँ आप पढ़ें पतिम रक्षतु भैरवी। ये पाठ कर लें और शुद्ध शुद्ध पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं पाठ कर सकते हैं तो हिंदी में पाठ करें। और जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि मेरे इस अंग की रक्षा ये देवी करें, इस अंग की रक्षा ये देवी करें, उस अंग का दाहिने हाथ से स्पर्श करते रहें। ये उपाय अगर आपने पूरे महीने कर लिया तो विश्वास करिए आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।